आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कुछ रूट के जोड़ और घटाने और गुणे के सवाल लेकर आए हैं। तो देखते हैं कि रूट के प्लस और माइनस वाले सवाल हम किस तरह से एक ट्रिक के माध्यम से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है कि जब एक ही संख्या रूट के अंदर बार बार आए, जब एक ही संख्या आ रही है बार बार, तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे हमारा ये 6 है तो इस 6 को हम बाहर ले आएंगे और इसके आगे ये ध्यान रखना है कि आगे डॉट डॉट भी लगा होना चाहिए। तो ये 6 है तो 6 को हम बाहर ले आएंगे और ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसके गुणनखंड का अंतर सिर्फ 1 आए बस। तो 6 है तो 2 गुणे 3, यानी इन दोनों का अंतर जो है वो हमारा आया है 1। तो यदि हमारा यहाँ ये प्लस प्लस में है तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 3। तो 3 ये उसका आंसर हो गया। और अगर यहाँ माइनस माइनस होता तो ये सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारी, 2 है। तो यहाँ पर हमारा 2 आंसर होता। तो लेकिन हमारा यहाँ क्या है, ये प्लस प्लस लगा है, इस वजह से हमारा जो आंसर आया है वो है 3। ये आपको हम एक ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं जिससे आप बड़ी आसानी से आप पलक झपकते ही सवाल को हल कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरा सवाल है हमारा √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस, और आगे हमारा ये डैश डैश लगा हुआ है। ये हमें ध्यान देना है कि आगे हमारा डैश डैश जरूर लगा होना चाहिए, तभी ये नियम जो है ये लागू होगा। तो देखते हैं इसको भी क्या करेंगे, इस 20 को हम बाहर ले आएंगे और चूँकि हमारा ये प्लस लगा है तो प्लस जब लगता है तो इसको हम आगे की तरफ जाते हैं, यानी प्लस है, इसको हम क्या करेंगे, इसका फिर हम गुणनखंड करेंगे। तो इसका करेंगे तो 4 पंचे 20, यानी इन दोनों के बीच में हमारा कितना अंतर आया, 1 अंतर आया। ऐसा गुणनखंड करना है कि दोनों का जो अंतर है वो 1 आना चाहिए। तो 4 पंचे 20। अब इसमें हम प्लस लगा है तो बड़ी संख्या हमारा जो होता है ये 5, ये प्लस लगा है तो 5 आंसर हो जाएगा इसका पूरे का अंतर हो जाएगा 5। अगर यहाँ पे माइनस माइनस लगा होता तो क्या होता, 4 हो जाता है इसका उत्तर। अब इसी तरीके से देखिए कितना आसान है। फिर दूसरा देखते हैं √72 प्लस √72 प्लस √72। इसका भी हम 72 बाहर ले आएंगे और गुणा करेंगे। 8 और 8 ना 72, दोनों के बीच में कितना अंतर आया, 1 का अंतर आया। तो बड़ी संख्या हमारी, ये प्लस लगा है तो बड़ा है, ये प्लस जो है ये बड़ी संख्या के लिए है। तो ये हमारा आंसर हो गया 9। इसका आंसर हो गया हमारा 9। अब ये 30 है, √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस आगे डॉट डॉट। तो इस 30 को इसमें भी हम वही करेंगे, 30 को हम बाहर ले आएंगे, इसका गुणनखंड करेंगे 6 गुणे 5, यानी 6 पंचे 30। हम इसका जो अंतर आया है वो कितना आया है, 1 का। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस है तो बड़ी संख्या के लिए, अगर यहाँ माइनस होता तो ये छोटी संख्या के लिए। तो यहाँ पे कितना, ये हमारा 6 उत्तर, आंसर कितना आ गया, 6। अगला क्वेश्चन है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6। ये भी उसी तरीके से करना है। 6 को हम बाहर ले आएंगे और इसका भी हम गुणनखंड करेंगे जैसे कि उसको किया था। तो 2 तिहाई 6, दोनों का अंतर कितना आ गया, 1। तो इसका बड़ी वाली संख्या हमारी कौन सी है, 3, क्योंकि प्लस लगा है तो बड़ी संख्या लेंगे। तो इसका आंसर हमारा हो गया 3। ठीक। अब आगे देखते हैं √20 प्लस √20
प्लस रूट 20, ये भी इसी तरीके से होगा। 20 को हम बाहर ले आएंगे, इसका भी गुणनखंड कर लेंगे, 4 का गुणा 5 में कर देंगे, 4 पंचे 20, और इसका अंतर कितना आ गया है, अंतर कितना आया 1। तो प्लस लगा है तो ये बड़ी संख्या कौन सी हमारी है, 5। तो ये जो 5 है ये हमारा हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कितनी आसानी से और 1 सेकंड भी नहीं लगता है और हमने इस सवाल को हल कर लिया है। चलिए अब ये जो थे हमारे, इसमें जो मैंने बताया था तो आसानी से इनमें गुणा हो जा रहे थे, यानी जो इसके गुणनखंड है तो इनमें आसानी से गुणनखंड देखिए बन जा रहे थे। जैसे 6 है तो 2 तिया 6, आराम से आपको गुणनखंड हो गया। 20 है तो 4 पंचे 20, इसमें भी आराम से कोई दिक्कत नहीं हुई, गुणनखंड आसानी से हो गया। तो ये हमने ये वाले जो मेरे सारे जो एग्जाम्पल हैं ये बिल्कुल आसानी से गुणनखंड होने वाले थे। अब हम देखते हैं कि अगर गुणनखंड आसानी से ना हो तो उसके लिए कैसे करेंगे। तो हमने देखो ये हमारा जो दूसरा सवाल है, √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस आगे लगा है हमारा डॉट डॉट। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 5 के बाद, क्योंकि इसमें है 5 हमारा है, ये हमारा आसानी से टूटेगा नहीं गुणनखंड में, तो हम 5 को भाई हम किससे, 5 एक कम 5, तो ये 1 और 5 के बीच में 4 का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर चाहिए हमको, तो ये टूटेगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 5 के बाद ऐसे सोचेंगे कि कौन सी संख्या है जो गुणनखंड करने पर 1 का अंतर आए। तो 5 के बाद 5 है, 5 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणनखंड करने पर अंतर हमारा 1 आए। तो 5 के बाद हमारा क्या आता है, 6 आता है, ठीक है, 6 आता है। तो अब हम इस 6 को तोड़ लेंगे, सेम वही कंडीशन हो गई, 6 है तो इसमें इसका जो आंसर है हमारा 2 और 3 के बीच आएगा, 2 और 3 के बीच आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2 और 3 के बीच में कैसे आएगा, तो ये कैसे लिखा हुआ होगा। तो जो इस तरह के जो सवाल होते हैं, जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उनके जो ऑप्शन होते हैं वो इसी वे में लिखे होते हैं कि 1 या 2 के बीच में आएगा, कि 2 और 3 के बीच में आएगा, कि 4 और 5 के बीच में आएगा। तो इस तरह के उसमें ऑप्शन आपको दिए रहते हैं इस तरह के सवालों में। तो ये हमारा आसानी से हो गया। चलिए अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा √3 है, -√3 है, -√3 है, और आगे हमारा क्या लगा है, डॉट 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 लगा हुआ है। तो अब चूँकि यहाँ पे माइनस है, अभी तक हमने प्लस प्लस पढ़े हैं, अब चूँकि ये माइनस है तो 3 के पीछे सोचना है हमको। ये माइनस लगा हुआ है, -3 है, तो क्या करेंगे, इस 3 के पीछे सोचना है। प्लस में क्या आगे की तरफ जाते हैं, माइनस में पीछे की तरफ जाते हैं। तो ये 3 है तो 3 के पीछे क्या आएगा, 2 आएगा, 3 के पीछे 2। अब हम ये 2 में देख लेते हैं कि इसका कोई ऐसा गुणनखंड है जिसका अंतर 1 आता हो। तो क्या करेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो इसके दोनों के बीच में जो अंतर है वो हमारा कितना आया, 1 अंतर आया। 2 और 1 के बीच में कितना अंतर है हमारा, 1 के बीच में। तो अब हमारा ये आंसर क्या होगा कि जो हमारा उत्तर होगा 1 और 2 के बीच में हमारा 1 और 2 के बीच में आंसर आएगा। हमारा आंसर किस में आएगा, 1 और 2 के बीच में हमारा ये आंसर आएगा, ये 1 और 2 के बीच में। चलिए अब अगला देखते हैं सवाल। √11 -√11 -√11 -√11 और आगे डॉट डॉट लगा हुआ है। इसका भी वही है, क्योंकि ये माइनस लगा है तो जब माइनस वाले जो सवाल होते हैं तो कहाँ सोचना पड़ता है हमको,
पीछे सोचना पड़ता है। तो और ये ध्यान, गुणनखंड जो करना है हमको, ये ध्यान रखना है कि गुणनखंड हो तो दोनों गुणनखंड के बीच में क्या, कितने का अंतर आना चाहिए, 1 का अंतर आना चाहिए। तो 11 के पीछे कितना, 10 आया, तो 10 नहीं हो पाएगा, 9 नहीं होगा, 8, 4 दूना 8 नहीं, 1 अंतर नहीं आएगा, 7 भी नहीं होगा, 6 आ जाएगा आपका। तो कितना आ जाएगा, 6। तो क्या करेंगे, अब इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, 2 तिहाई 6। तो अब ये हमारा इन दोनों के बीच में 1 अंतर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारा आंसर आएगा वो 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक, हमारा जो आंसर आएगा वो कहाँ आएगा, 2 और 3 के बीच में। तो क्या करना है हमको, माइनस वालों में हमें पीछे जाना है और पीछे ये देखना है कि गुणनखंड में जहाँ जिस संख्या से गुणनखंड हो जाए, जो जिसमें अंतर 1 आए, उसी से हमको क्या कर देना है, गुणा कर देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा, उसी के बीच में हमारा आंसर आ जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारा कि 1 माइनस 1 माइनस 1, आगे है हमारा डॉट डॉट। तो जैसा कि मैंने ये ऊपर बताया था कि ये माइनस है, तो 1 के पीछे ये 1 है, तो 1 के पीछे हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो 0 है, तो अब इसका गुणनखंड करेंगे जिसमें 0 आ जाए, तो क्या होगा, 0 1 कम 0। भाई जब इसमें गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 1 कम 0, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0, और दोनों के बीच में अंतर कितना है, 1 का अंतर है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो आंसर होगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। हमारा जो आंसर है वो कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में आंसर आएगा हमारा। अगला सवाल है हमारा √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस। अब इसमें चूंकि ये प्लस प्लस लगा है तो हमको क्या करना है, आगे की तरफ सोचना है। तो एक है, तो 1 के आगे क्या आता है, 2 आता है ना, 2। अब 2 में गुणनखंड करेंगे कि अंतर 1 आ जाए, तो 2 1 कम 2 होता है, तो 2 गुणे 1, और दोनों में जो अंतर है वो कितना आया, हमारा 1 अंतर आया। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो 2 और 1 के बीच में आ जाएगा। दो और 1 के बीच में आंसर आएगा। ठीक, तो इस तरह से हमने ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, और ये एक ट्रिक के माध्यम से ही हमारे 1 सेकंड भी नहीं लग रहा, आधे सेकंड में भी सब सवाल हमारे देखते ही देखते हो जा रहे हैं। इनके लिए हमें कॉपी पेन की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम आप लोगों को समझा रहे हैं ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। अच्छा, अब हम ये जो उधर हमने पढ़े थे ये हमारे थे जोड़ के और घटाव वाले, प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन थे। अब हम पढ़ेंगे कि जो गुणा के सवाल होते हैं, तो गुणा में है, प्लस माइनस में नहीं है, हमारा जो रूट है, तो उसको कैसे करना है, तो इसको भी हम एक ट्रिक से जानेंगे कि जितनी पलक झपकते ही हमारा जो सवाल है जल्दी सॉल्व हो जाए। तो देखते हैं गुणा वाला कैसे करते हैं। जब √2 क्वेश्चन है, √2 इंटू √2 इंटू √2, आगे हमारा ये डॉट डॉट लगा है, तो ये अगर डॉट डॉट, मैंने बताया था डॉट डॉट अगर लगा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितना हमारे कितना है, यहाँ रूट के अंदर कितना है, 2 है, तो ये जितना लिखा है जितना है उतना ही हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो रूट के इतना हमारे इसके कितना है, 2 लिखा है, तो ये हमारा 2 आंसर हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं कॉपी पेन और दिमाग लगाने की। ये क्या है, ये डॉट √4 आगे डॉट डॉट लगा है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 4। देखते ही आप तुरंत कर लीजिए। फिर
अगर ये देखिए अब ये सवाल चेंज हो गया, इसमें क्या है, अब डॉट डॉट नहीं लगा है। तो जिसमें डॉट डॉट नहीं लगा है तो उसको कैसे करना है, तो देखेंगे कि जितने ये रूट हैं, जितना हमारा रूट है उतने ही हम 2 का टेबल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहले ये 2 हैं तो हम पहले 2 लिख लेंगे, 2 लिख लिया। अब जितने रूट हैं, कितने रूट हैं, 1 2 3, 1 2 3 हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा, जितना रूट होगा, जितना रूट है उतना ही क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 3 रूट हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आया, 2 का पहाड़ा हमने पढ़ा 3 बार, यानी उसका हम तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आया, 2 की पावर 8। अब ये 8 आया तो 8 में से 1 घटा देंगे, 8 के पीछे में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। ये आ गया हमारा आंसर। तो कितना आएगा, 2, 2 की पावर 8 और ऊपर 1 घटा के लिख देंगे तो 7/8, 2 की पावर 7/8, ये हमारा आंसर आ गया। कितना सरल हो गया, तुरंत का तुरंत आ गया आंसर। अब जैसे हमने एक एग्जांपल और लिया है, हमारा √3 वाला है, तो पहले ये 3 है तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। ठीक, अब कितनी बार है ये, 1 2 3 4 5। अब हम इसको, ये 5 है तो 5 बार, जैसे LCM लेते हैं उस तरह से हम 2 का पहाड़ा 5 बार तक का पढ़ेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गए, 1 2 3 4 5 बार हो गए, कितना आ गए हमारा 32। तो 3 की पावर क्या लिख देंगे, 32। अब 32 में से 1 हम माइनस कर देंगे, 32 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 31। तो ये 31 के उसके ऊपर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 31/32, 3 की पावर 31/32, ये हमारा आ गया आंसर। कोई झंझट नहीं।